आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की अहमियत कुरान पाक से देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वरतिलिल कुरआना तरतीला। तर्जुमा, कुरान करीम खूब ठहर ठहर कर हर हर्फ को एक दूसरे से जुदा करके पढ़ें। हदीस मुबारका में क्या अहमियत आती है कि अफ़ज़लुल इबादती तिलावतुल कुरानी, यानी इबादत में अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। एक नज़र देखते हैं कि आया तर्जुमे में अगर हुर्फ की अदायगी सही नहीं हो तो क्या फ़र्क आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर सूरह इखलास के अंदर है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कुल दो नुक्तों वाले काफ से है जिसके माने है कह दो वो अल्लाह एक है। और अगर हम इसको डंडी वाले काफ किताब वाले काफ से पढ़ें यानी बारीक पढ़ें कि कुल हुवल्लाहु अहद, तो माना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी खा लो वो अल्लाह एक है। माअल्लाह, इतनी बड़ी गलती होगी। यही वजह है कि हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि रुब्बा कारिइन लिल कुरआनी वल कुरआनु यलअनुहु। बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि उल्टा कुरान उन पर लानत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कुरान पाक को सही अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से रुकू की तस्बीह के सुबहान रब्बियल अज़ीम ज़ा की सही अदायगी ना हो तो अज़ीम बारीक वाले ज़ा से हो जाता है, जिसकी माना में चेंजिंग आ जाती है। कुरान मजीद वो इबादत है जिसका तमाम इबादतों में कुछ ना कुछ हिस्सा आता है। तो हम अगर कुरान को सही अंदाज में पढ़ ले तो इंशाअल्लाह हमारी इबादतें कामिल होती चली जाएंगी और सही अंदाज के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।